एक दिन जेसिका को अचानक एहसास हुआ कि उसका बेटा किसी और औरत के बच्चे से हैरान करने वाली हद तक मिलता जुलता है। अजीब बात ये थी कि दोनों के पति अलग थे, कॉमन सिर्फ एक चीज थी, दोनों का फर्टिलिटी डॉक्टर एक ही था। शुरुआत में जेसिका ने इसे सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक मानकर छोड़ दिया, लेकिन जब उसने देखा कि वही डॉक्टर अपने केस स्टडी में कई ऐसे बच्चों की तस्वीरें दिखा रहा है जो सभी ब्लॉन्ड बालों और नीली आंखों वाले थे, बिल्कुल उसके बेटे जैसे, तो उसके मन में शक पैदा हो गया। एक हफ्ते बाद वो अपने बेटे को रूटीन चेकअप के लिए ले गई। वहीं उसे ऐसा झटका लगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके बेटे का ब्लड ग्रुप ओ टाइप है, जबकि उसके पति का AB टाइप था, जो साइंस के हिसाब से नामुमकिन था। उस पल जेसिका के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, क्या उसका बेटा असल में उसके पति का है ही नहीं। अगली सुबह वो सीधे क्लिनिक पहुंची और डॉक्टर से सवाल करने लगी, लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल शांत रहते हुए कहा कि ये 1 in a million जेनेटिक केस है। जेसिका थोड़ी देर हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने डॉक्टर की बात मान ली। उल्टा उसने उससे माफी तक मांग ली और वहां से चली गई। लेकिन घर लौटे वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, एक औरत ने उसे रोक लिया। वो वही महिला थी जिससे उसकी कुछ दिन पहले यूं ही मुलाकात हुई थी। उस औरत ने जो कहा वो जेसिका की पैरों तले जमीन खिसका गया। उसने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि बच्चा तुम्हारे पति का नहीं डॉक्टर का हो सकता है? जेसिका सन्न रह गई, उसे समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। फिर उस औरत ने बताया कि उसने चुपचाप पितृत्व टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट में साफ निकला कि उसका पति उस बच्चे का असली पिता नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि उसका बेटा डॉक्टर से हद से ज्यादा मिलता था। उसी पल उसे शक हुआ कि डॉक्टर ने स्पर्म सैंपल बदल दिए थे। उसने कई बार डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी असिस्टेंट ने उसे रोक दिया। पुलिस तक गई, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। डॉक्टर की छवि इतनी अच्छी थी कि कोई उस पर उंगली उठाने को तैयार ही नहीं। अब जेसिका का डर घबराहट में बदल चुका था। वो भी नोटिस कर रही थी कि उसका बेटा दिन ब दिन अपने पति से कम और डॉक्टर से ज्यादा मिलता जा रहा है। क्या ये मुमकिन है कि 9 महीने तक बच्चा कोख में रखने के बाद उसने अनजाने में डॉक्टर के बच्चे को जन्म दिया हो? दोनों औरतों ने मिलकर काम करने का फैसला किया, नंबर एक्सचेंज किए और 2 दिन बाद डॉक्टर का DNA जुटाने की प्लानिंग की। 2 दिन बाद उन्होंने डॉक्टर की दिनचर्या पर नजर रखी और रात में चुपके से उसके घर में घुस गए। लेकिन अंदर कदम रखते ही जेसिका की नजर टेबल पर रखे एक वीडियो लेटर पर पड़ी। वीडियो में डॉक्टर खुद कबूल कर रहा था कि उसने चोरी छिपे अपना ही स्पर्म इस्तेमाल किया था। उसने ये भी कहा कि वो सभी बच्चों के लिए एक बड़ी विरासत छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उसे ब्रेन एन्यूरिज्म हो चुका था और उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे थे। जेसिका का दिमाग सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना बीमार सोच कैसे सका है। तभी अचानक डॉक्टर घर लौट आया। सारा ने घबरा कर चिल्लाया, टूथब्रश उठाओ, DNA मिल जाएगा। जेसिका जैसे ही होश में आई, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर अंदर घुसा और तुरंत देख लिया कि पिछला दरवाजा खुला हुआ है। उसने एक सिरिंज उठाई जिसमें बेहोशी की दवा भरी थी।